में किया है। बहुत विस्तार से वर्णन महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी की भूमिका के बारे में किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से उन्होंने आनंद गिरी को पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें मान सम्मान दिलाया और अपने मान सम्मान की बात भी महंत नरेंद्र गिरी ने इस सुसाइड नोट में की है। उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि मैं सम्मान के साथ जी रहा था, सम्मान के साथ जीना चाहता था, लेकिन नरेंद्र गिरी जो आनंद गिरी हैं वो कई तरीके की साजिशें रच करके दूसरों के हाथ का खिलौना बन करके उनको बदनाम कर रहे हैं और उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये लिखा है और बार बार मोइन देखिए जिस सम्मान की बात आप भी कर रहे हैं और जिस सम्मान की बात लगातार कल से कही जा रही थी वो साफ तौर पर एक लाइन में दिख रहा है कि मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मेरा मर जाना है और इसीलिए उन्होंने सुसाइड किया। ये इस सुसाइड नोट से समझ में आता है। एक और बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है मोइन कि वो काफी दिन से ये मन बना रहे थे, क्योंकि सबसे पहले लिख रहे हैं कि मैं 13 सितंबर 2021 को ही सुसाइड करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। यानी उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई होंगी, ब्लैकमेलिंग हुई होगी, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। मोइन देखिए, निश्चित तौर पर जो सुसाइड नोट एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके आधार पर यह दावे के साथ अब कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने 13 सितंबर को भी इसी तरह से खुदकुशी करने की कोशिश की थी। यानी उनकी प्लानिंग पहले से थी। वो कुछ इस कदर परेशान हो गए थे कि लंबे अरसे से इसकी तैयारी कर रहे थे। वो इतने दबाव में थे कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का इरादा उन्होंने तय कर लिखा था और उन्होंने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि 13 सितंबर को भी उन्होंने इस तरीके की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए और उसके बाद 8 दिन के बाद कल 21 सितंबर को उनको ये कदम उठाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि किस तरीके का दबाव था, किस तरीके के सम्मान की बात वो कर रहे थे, ये सोचने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने 8 दिन पहले भी खुदकुशी करने का प्रयास किया था और इस बात का जिक्र खुद उन्होंने उस सुसाइड नोट में किया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए 3 नाम जो हैं मोइन, वो तो 3 नाम ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कुछ ऐसे अपने शिष्यों का नाम भी वो लिख कर गए हैं जिनके सहयोग का धन्यवाद कर रहे हैं, जिसमें आशुतोष गिरी का नाम मैं पढ़ पा रही हूँ। इसके अलावा महंत रविंद्र का भी नाम जो है वो मैं पढ़ पा रही हूँ, जिनका वो धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और वो लगातार काम करते रहे। ये नाम कौन है मोइन, कोई जानकारी? देखिए, 3 नाम के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। पहला नाम वो है आनंद गिरी का, दूसरा नाम आद्या प्रसाद तिवारी का है और तीसरा आद्या प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का है। इन तीनों के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनकी हरकतों से आजिज आकर ही वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट है, जो हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें उन्होंने कई जगहों पर कई शिष्यों का नाम लिया है और ये वो शिष्य हैं जो साये की तरह महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहते थे। और आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये मठ बागंभरी गद्दी है। यहाँ पर ये शिष्य उनके रहा करते थे। जब महंत नरेंद्र गिरी कहीं आते जाते थे तो उनके साथ रहते थे। और ये जो कमरा आप बाईं तरफ देख रही हैं, जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी ने कल खुदकुशी की थी, इस कमरे तक उन शिष्यों की पहुंच हुआ करती थी। तो निश्चित तौर पर करीबी शिष्यों के बारे में उन्होंने कहा है, उनको उनका दुख भी था कि वो उनके जाने के बाद उनके इन शिष्यों का क्या होगा आखिर। और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि इन 3 लोगों के अलावा बाकी किसी की कोई भूमिका नहीं है, बाकी किसी को जिम्मेदार ना माना जाए, बाकी किसी को भी परेशान ना किया जाए। और कई लोगों का नाम तो उन्होंने खुलकर लिख दिया था अपने सुसाइड नोट में और साफ तौर पर लिखा था कि हमारे जाने के बाद इन शिष्यों को काफ़ी तकलीफ होगी और उन्हें भी इन शिष्यों के बिछड़ते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो समझा जा सकता है कि उनकी मानसिक हालत कैसी रही होगी। काफ़ी मर्माहत थे और बहुत मजबूरी में उन्होंने ये कदम उठाया था और वो किस कदर मजबूर थे, किस कदर परेशान थे, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि 8 दिन पहले 13 सितंबर को भी उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी।
बिल्कुल मोइन, और ये जो सुसाइड नोट हम दिखा रहे हैं और जो लाइनें हम बता रहे हैं, ये एक एक शब्द उस सुसाइड नोट से दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के पास ये सुसाइड नोट मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के पास वो कॉपी मौजूद है सुसाइड नोट की, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा लिखी है महंत नरेंद्र गिरी ने, और बताया है कि वो किस कदर परेशान हो चुके थे और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये एक्सक्लूसिव कॉपी सुसाइड नोट की सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा के पास है। मोइन, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसमें साफ तौर पर उनकी जो मनोस्थिति है वो समझ में आ रही है कि काफी परेशान वो चल रहे थे। बार बार उन्होंने जिक्र किया है कि आनंद गिरी कुछ ऐसा कृत्य कर रहे थे। हरिद्वार से निकलकर एक खबर सामने आ रही थी, हरिद्वार से निकलकर एक घटना सामने आ रही थी। यानी अगर इस सुसाइड नोट की बात की जाए तो यानी ये समझ में आ रहा है कि कुछ और नए घटनाक्रम होने वाले थे। एक बार फिर से उनको ब्लैकमेल किया जाना था और हरिद्वार से कुछ हलचल होने वाली